हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का डीपी स्टडी चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ फिजिक्स का भी टॉपिक्स का नाम है द्विआधारी संख्या पद्धति यानी कि लॉजिक गेट। तो द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसी संख्या पद्धति देखिए, द्विआधारी संख्या पद्धति क्या होता है। ऐसी संख्या पद्धति जिसमें केवल दो अंक 0 तथा 1 उपस्थित होते हैं उसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब कि जिसमें सिर्फ दो अंक 0 तथा 1 उपस्थित रहेगा उसमें उसको बोलते हैं हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति। उदाहरण के तौर पे देखिए, क्वेश्चन बोला है 13 को द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि 13 को द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम लोग 13 को लिख लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद देखिए, इसमें बोला है ऐसी संख्या पद्धति जिसमें केवल दो अंक 0 तथा 1 एक और एक कितने अंक हुए, इन लोग दोनों मिलाकर 2 अंक हुए। तो इसमें 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, 6 बार में गया 2 छक 12, बचा 1, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह इसको भी 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, बचा 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, बचा कितना 1, तो 1 यहाँ ले लेंगे। आया यहाँ तक समझ में आप लोग को? देखिए, 13 को बोला है द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए 0 तथा 1 दो संख्या हुआ, एक हुआ 0 और एक हुआ 1। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, बचा 1, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से 2 से फिर 6 में डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, तो 6 जब 2 तिहाई 6 पूरा कट गया तो बचा 0, तो 0 लिख लेंगे। फिर इस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, बचा 1, तो 1 को यहाँ ले लेंगे। अब इसके बाद 13 को द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में बोला है। तो 13 अब इसका ऐसे 10 कर लेंगे। 10 करने का मतलब कि यह दशमलव के रूप में दिखा रहा है, यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में दिखा रहा है बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक काम करता है। अब यहाँ से लेके ऐसे और ऐसे यहाँ लिख देंगे। जैसे में 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 0 है 0 लिख लेंगे, फिर 1 है तो 1 लेंगे। और कितने संख्या इसमें द्विआधारी संख्या में 2 संख्या होता है, इसलिए 2 से यहाँ भी कर लेंगे। मतलब देखिए यहाँ 10 दिख रहा है ना आप लोग का, 10 लगा इसलिए कि दशमलव पद्धति के रूप में दिखाया है, इसलिए यहाँ 13 का 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ उल्टिया, मतलब कि यहाँ से ऐसे लिखना है इधर। यही ट्रिक है, आप लोग समझ जाइएगा। 1 है तो 1 लिख लेंगे, इसी तरह फिर है 1 लिख लेंगे, फिर 0 है 0, फिर 1। फिर यहाँ से जो 2 है ना, 2 यहाँ से लाए हैं, 0 तथा 1 बोला है तो यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 संख्या यहाँ भी लगा देंगे। तो यही हुआ 13 को द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में व्यक्त हो गया। यही आप लोग का आंसर हो गया। इसी तरह से मैं एक ठे और आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा आप लोग समझ में आएगा। 37 को देखते हैं। 37 को देखें, फिर से हम लोग ऐसे करेंगे। द्विआधारी संख्या 0 तथा 1 होता है तो 2 संख्या होगा तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, बचा 1, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे, 1 को यहाँ लिख लिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, बचा 0, तो 0 को यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, बचा 1, यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, बचा 0, तो 0 लिख लेंगे।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2 बचा 0, लिख लेंगे यहाँ तक। फिर वैसे ही जैसे यहाँ 13 का 10 किए थे, यहाँ इसी तरह से भी 37 का 10 कर देंगे बराबर। अब देखिए इधर से इसे लिखेंगे, पहले 1 है 1 लिखेंगे, फिर 0 है 0, फिर 0, फिर 1 है 1 लिखेंगे, फिर 0 है 0 लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 और इसका 2 कर देंगे। 2 यानी कि 0 तथा 1 दो संख्या हुआ तो 2 से कर देंगे। आया यहाँ तक आप लोग समझ में? तो यही द्विधारी संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या पत्ती जिसमें केवल 2 अंक 0 तथा 1 उपस्थित होते हैं उसे द्विआधारी संख्या पत्ती कहते हैं। अब उदाहरण देकर हमने आप लोग को समझा दिया। इसमें सिर्फ 2 से ही भाग कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 संख्या है 0 तथा 1, इसलिए इसमें 2 से सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वैसे पीछे की तरफ यहाँ की पे क्वेश्चन दिया है, जो पीछे क्वेश्चन बताया तो उसका जस्ट उल्टा है। इसमें दिया है कि इतना को दशमलव संख्या पत्ती के रूप में बदले, यानी कि इसमें इसको दशमलव के संख्या पत्ती के रूप में बदलना है। तो कुछ इसमें करना नहीं है, क्वेश्चन को वैसे ही छाप लेना है जैसे है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना 1101 का 2 दिया है, तो सबसे पहले 1 दिया है तो 1 ले लेंगे, फिर है 1, फिर 1 को लिख लेंगे, फिर है 0, फिर 0 को लिख लेंगे, फिर 1 है तो 1 को लिख लेंगे। जो क्वेश्चन दिया हो उसी को मैं यहाँ लिख लिया। अब देखिए द्विआधारी संख्या पत्ती जो होता है ना 0 तथा 1 होता है, उसमें 2 अंक यानी कि 2 संख्या होता है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, गुना कर दिए 2 से। अब इसके बाद दशमलव संख्या पत्ती, यानी कि दशमलव संख्या पत्ती में 0 से 9 तक होता है, तो हम इधर से 0 मतलब पावर देंगे 0 1 2 3, और इधर रहता तो 4 5 6 7 8 9 तक देते। इसी तरह से 2 का पावर 0 दे दिए, इसके बाद 1 देंगे, फिर 2 देंगे, यहाँ फिर 3 देंगे, फिर बीच में हम लोग प्लस लगा देंगे, लगा दिए। अब इसके बाद दशमलव संख्या पत्ती यानी कि इसका 10 कर देंगे। आए आप लोग को समझ में यहाँ तक? देखिए पहले दिया है 1 1 0 1 क्वेश्चन दिया है, तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यहाँ तक लिख लिए। अब द्विआधारी संख्या पत्ती में 0 तथा 1 को मतलब लिखा जाता है, यानी कि 2 संख्या, तो 2 संख्या से हम मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, मैं गुना कर दिया। अब दशमलव संख्या पत्ती में 0 से 9 तक होता है, तो पावर हम 0 से 9 तक दे दिए, यानी कि जहां तक मेरा क्वेश्चन रहेगा, अगर 9 तक देता है तो 9 तक लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया है 3 तक ही मतलब आएगा, तो 3 तक मैंने लिख लिया, पावर दे दिया 0 1 2 3। अब इसके बाद दशमलव संख्या पत्ती बोला है, तो इसका 10 अति कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे इसको। अब देखिए 2 का पावर 3 यानी कि 8 गुना 1 करेंगे तो 8, प्लस 2 का पावर 2 2 गुना 4 गुना 1 करेंगे तो 4, प्लस 2 का पावर 1 यानी कि 2, और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, प्लस 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, और इसका 10। अब इसको जोड़ देंगे, 8 4 12 1 13। देखिए यही हम लोग को दशमलव संख्या पत्ती के रूप में आ गया। अभी हम लोग पीछे भी क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें भी दिया था कि 13 को द्विआधारी संख्या पत्ती के रूप में व्यक्त करें, तो यही आया था आंसर। इसी तरह अब हम लोग उसी तरह से देखेंगे, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको दशमलव संख्या पत्ती के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखते हैं, क्वेश्चन को एक बार छाप लेंगे वैसे के वैसे। अब इसके बाद ध्यान देंगे, देखिए जैसे इसमें किए थे 1 1 लेकर, इसमें भी देखिए शुरू में 1 है, 1 लेंगे, फिर 0 है, 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 है, 1 लेंगे, फिर 0 है, 0 लेंगे, फिर 1 है तो 1 लेंगे। इसके बाद द्विआधारी संख्या पत्ती में 0 तथा 1 होते हैं, यानी कि 2 संख्या होता है, तो 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे।
अब दशमलव संख्या पत्ती में बोला है तो बताया था कि दशमलव संख्या पत्ती में 0 से स्टार्ट होता है पावर और 9 तक आता है। तो 0 से पावर स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 और दशमलव संख्या पत्ती में बोला है तो 10 लगा देते हैं, हम लोग बताए थे आपको। अब इसके बाद देखेंगे 2 का पावर 5 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 और प्लस इसमें ले लेते हैं 32 आ गया प्लस है तो प्लस 2 का पावर 4 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 प्लस 2 का पावर 3 8 8 गुना 0 करेंगे तो 0। इसी तरह से 2 का पावर 2 2 गुना 4 4 गुना 1 करेंगे तो 4 प्लस 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 और 2 गुना 0 करेंगे तो 0 प्लस 2 का पावर 0 यानी कि 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1। अब 32 और 16 जोड़ेंगे 32 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिए गलती हुआ है। 2 का पावर 4 करेंगे तो आएगा 16 और 16 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे। अब देखिए जोड़ेंगे 32 और 4 36 और 1 37 37 का देखिए हम लोग आ गया ना, पीछे मैं भी बताया था कि 37 का द्विघाती संख्या पत्ती में कितना मान होता है, तो इसका मान इतना आया था और इसका जस्ट उल्टा देखिए 37 आ गया। तो यही हम लोग को द्विघाती संख्या पत्ती पढ़ना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।